अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर बाजार है और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं एक बैनर है पप्पू यादव का, प्रधान चुनाव कार्यालय भवानीपुर। ये पप्पू यादव का कार्यालय का आज उद्घाटन किया। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सांसद पप्पू यादव जी थे, पूर्व सांसद, और अभी यहाँ से वो रवाना हुए, लेकिन यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से, क्या मकसद है कि यहाँ पे पार्टी का जो है कि कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इससे क्या क्या पार्टी को बेनिफिट होगा या फिर पप्पू यादव को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे बुजुर्ग नेता है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। बताइए आज जो है कि पप्पू यादव जो है कि यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या मकसद है? चुनावी माहौल है। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन किया है, इसलिए चुनाव प्रचार करना जरूरी है। और चुनाव प्रचार करने के लिए सब जगह प्रखंड स्तर पर कार्यालय खोले हुए हैं। उनका उद्घाटन आज उनके द्वारा देख रहे हुआ है और भीड़ भी देखे अधिक। पप्पू यादव 2 बार पहले से यहाँ सांसद रह चुके हैं, उनका कर्म क्षेत्र है। पप्पू यादव सबसे मिलते जुलते हैं, सम्मान देते हैं। कहीं दुख मुसीबत पर अगलगी हो चाहे किसी तरह का ऑकरेंस हो, पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं, जन सम्मान देते हैं। कुछ जो उनसे जनता बनता है जन आर्थिक मदद भी करते हैं। अभी पप्पू यादव के लिए बच्चे से बूढ़े तक जन होड़ मचा हुए। पप्पू यादव बहुत वोटों से आगे हैं। पप्पू यादव के लिए जन तेजस्वी आवे लालू जी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्णिया के लिए पप्पू यादव लालू जी और तेजस्वी यादव है। लेकिन तेजस्वी यादव कहें या लालू यादव कहता है कि जो वो AMY समीकरण को लेकर के चलते हैं, मुस्लिम यादव जो है कि उनका वोट है, तो फिर ऐसे में पप्पू यादव भी यादव समाज से यहाँ सभी समीकरण टूट गया है। सभी समीकरण पप्पू यादव के साथ है। विजय माय समीकरण हो चाहे आम जनता का समीकरण हो। क्या कहेंगे पप्पू यादव जब एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आते हैं तो इतना भीड़ लग जाता है, कभी बार जो है कुछ सांसद आते हैं उनमें भीड़ नहीं होती है या फिर लोग क्या इसको लेकर? अरे भाई पप्पू यादव गरीबों की नेता है, गरीबों के हमदर्द है। और पप्पू यादव के सामने में न कोई यादव है, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, कुछ नहीं, सब एक समान चाहे जो भी जात हो। वह इसके अंदर किसी जातिवाद का कोई लक्षण ही नहीं है। और आज से 1990 से उस निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार 2024 में लाखों वोट से जीतेंगे और फाइनल जीतेंगे। इसके विपक्ष में भी कह लें या खिलाफ में भी तो कुछ पार्टी है, कुछ नेता है जो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार पप्पू यादव के खिलाफ में। कोई विपक्ष नहीं, विपक्ष तो रोड का धूल रोड की धूल चाट रही है। आप मीडिया वाले हैं, आप गांव जाके सर्वे करके देख लीजिए हकीकत क्या है। हम बोलेंगे तो मैं तो उनका समर्थक हूं, आप तो कहिएगा कि यह उनके बड़ाई बोल रहे हैं। अगर सही जानकारी मीडिया वाले को लेना है, गांव में गरीब गुरबा, ठेला वाले, चाय वाले, सब्जी बेचने वाले जितने हैं, रिक्शा वाले, सबसे धोबी जितने भी हैं, कपड़ा धोने वाले, सभी से पूछे जाके, हिंदू मुसलमान और यहाँ तक मारवाड़ी समाज, बनिया समाज, हर समाज से पूछे, पप्पू मैं है, पप्पू यादव जिंदाबाद। ये बात में, इस बात में कहीं जो है कि कहीं कोई दो राय नहीं है कि पप्पू यादव को हर किसी जात के, हर किसी धर्म के लोग उसे पसंद करते हैं। और ये कई बार उदाहरण आपने देखा होगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर मीडिया को या लोगों को ये जानकारी लेना हो कि इस बार सांसद पूर्णिया से कौन बन रहा है, तो उसे हमसे नहीं बल्कि गाँव में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, जहाँ वोटर रहते हैं, सब्जी वाले से जाके जो डेरा लगाते हैं, उनसे पूछा जाए तो इस बात की सच्चाई उभर कर सामने आएगी। और इसका एक हम भी प्रयास कर रहे हैं और जल्द एक शो भी हम लोग इसको लेकर के करेंगे। कुछ और भी लोग हैं जी, क्या कहेंगे पप्पू यादव को लेकर के? पप्पू यादव जन जन के नेता हैं, सबके दिल में बसे हुए हैं, सब जात का समर्थन है इनके साथ। और ये जो है इस बार रेगट मत से जो है जीतेंगे। पप्पू यादव कौन सा समीकरण को लेकर के चल रहे हैं? समीकरण क्या है, इनके साथ सब सारे कास्ट हैं इनके साथ। समीकरण कुछ नहीं, निर्दलीय से खड़ा हुए हैं। और ये जो है पिछले रिकॉर्ड को भी इस बार तोड़ देंगे। मेरा नाम शोभाकांत यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक, सह समाज सेवी,
मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जो कार्यालय का उद्घाटन देखा, इसमें भीड़ से आपको पता लग गया होगा कि इनके साथ कितनी जनता का समर्थन है। फर्स्ट वाली प्राथमिकता देखिए, इसके पहले भी नॉमिनेशन किए, पूर्णिया में पैर रखने की जगह नहीं थी। आज तक किसी के नॉमिनेशन में लाखों आदमी नहीं गए होंगे। इनको कोई जात पात नहीं, नंबर एक, गरीब अमीर सब एक समान है। आज तक जीवन में इन्होंने सिर्फ सेवा किया है, लोगों से कुछ लिया नहीं, अपनी सेवा, और उसी सेवा का आज वो वोट मांग रहे हैं। अगर जनता ही इनका सब कुछ है, इनको कोई पार्टी पेंसिल से काम नहीं है। कोई लालू, तेजस्वी, मोदी जी की, क्या कहते हैं, योगी जी, किसी के आने से पप्पू यादव को कोई फर्क नहीं है। आपने कहा सर, इस देश में आप रिजल्ट देखिएगा 4 जून को, अगर सबसे ज़्यादा बहुमत से पप्पू यादव नहीं जीता तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो किसी गिरोह बांध लीजिए गमछा उमछा में। 100% इनके विजय सुनिश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पार्टी इनके सामने कुछ नहीं है। इनका अपना इनका व्यक्तित्व सबसे बड़ा मुद्दा है। इनमें जो गुण है ये व्यक्तित्व है, इनको व्यक्तित्व पर वोट मिल रहा है। इन्होंने सिर्फ गरीबों की सेवा की है। आप सब जान रहे हैं, कोई मरा, कोई एक्सीडेंट किया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई कहीं है। भाषण में आप सुने ही कि कोरोना में, बाढ़ में, सब जगह इन्होंने क्या मदद किया है। पूरा देश में आज 8 तारीख से लेके अभी तक जितना चैनल है आपका, सिर्फ पप्पू यादव, एक भी कोई पार्टी इनके सामने नहीं है। ओनली वन पप्पू यादव, बस। हाँ, राजेंद्र बाबू से लीजिए। चलिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कहते हैं पप्पू यादव। देखिए, आप ये बताइए कि पप्पू यादव के वो जब कार्यालय का उद्घाटन करते हैं या जब कभी जनता दर्शन करने भी आते हैं, लाखों लोगों का भीड़ लगता है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या वो जो भीड़ आती है या जिसमें टोटल मतदाता पूर्णिया का पप्पू यादव है। टोटल मतदाता हाँ, पप्पू यादव है। तो विपक्ष का क्या होगा? जगह पर बोरा बांध के हाँ चला। ऐसे भी पप्पू यादव कह दिए कि बोरा बिस्तरा समेट लेना है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बोरा बांध के जाएगा। बोरा बिस्तरा बांधने का जो है कि अनाउंस कर दिए हैं, और पप्पू यादव जो है कि इस बार पूर्णिया का सांसद निश्चित तौर पर बन रहे हैं, जो कि जनता का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है। और हम लोग जल्द ही इसको लेकर के एक शो भी स्टार्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोग एक शो स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिर लोगों का क्या जो है कि रिएक्शन इसको लेकर के, लोग किसके साथ खड़े हैं। हालांकि उनके समर्थक जो हैं उनका समर्थन करेंगे, लेकिन लोगों के बीच जाके जानना ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और नई बात उभर कर आएगी कि आखिर लोग ज़मीनी स्तर पर किसको चाहते हैं, किसको इस बार संसद बनाना चाहते हैं। तो देखते रहिए SGN न्यूज़ इंडिया, बीकानेर, बिहार। जय हिंद।